नमस्कार। कल हमने महाकाव्य की जो विशेषताएँ है, जो अग्निपुराण इस ग्रंथ में दी गई थी, उन विशेषताओं की थोड़ी में चर्चा की है। कल की विशेषताओं में हमने देखा है कि महाकाव्य के लिए एक नायक होता है, कथानक होता है, वर्णन आता है महाकाव्य में, छंद होते हैं, रस होते हैं। इन विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से महाकाव्य की रचना होती है। इन विशेषताओं में हमने एक विशेषता देखी थी कि महाकाव्य के नायक के नाम से चतुर्वर्ग की प्राप्ति की जाती है। यानी चतुर्वर्ग की प्राप्ति यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति नायक के नाम से की जाती है, जिससे महाकाव्य विश्वविख्यात बन सकता है। तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का यहाँ विश्लेषण हम करेंगे। ये 4 पुरुषार्थ हैं, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ उसके कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों का समाधान भी करना मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है। धर्म का अर्थ है मनुष्य का स्वभाव। धर्म यानी मनुष्य का स्वभाव है, जो निसर्गतः मनुष्य लेकर आता है, या निसर्गता से उसे प्राप्त होता है। धर्म सच्चाई को भी कहते हैं। धर्म सच्चाई को कहा जाता है। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। जो धारण किया जाता है उसे हम धर्म कहते हैं। तो मानव का धर्म क्या होगा? मानव का धर्म हो गया यानी मानव मैं हूं तो मानव की तरह बर्ताव करो। मानव हूं तो मानव की तरह बर्ताव करो, यानी मैं भी जीऊंगा और आपको भी जीने के लिए अवसर उपलब्ध करा दे दूंगा। यानी जियो और जीने दो, ये मानव का धर्म होता है। और उस धर्म के अनुसार हमें अपना जीवन या अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। जो मानव धर्म के अनुसार आगे बढ़ता है वो मानव का जीवन है। कुछ लोग हम देखते हैं कि अधर्म की राह पर चलते हैं, केवल स्वयं जीने का प्रयास करते हैं, दूसरों को जीने नहीं देते, उनके अधिकार छीनते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? अधर्म है। ये अधर्म की राह पर चलते हैं। तो मनुष्य का ये भी एक पुरुषार्थ है कि वे जो अधर्म है, उन अधर्मों को दूर करना होगा। महाभारत में एक वचन आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। यानी जब धर्म में अधर्म पैदा होता है तो उस अधर्म को दूर करके नए धर्म की स्थापना करना मानव का धर्म होता है। यानी जियो और जीने दो, मैं भी जीऊँ और दूसरों को भी जीने के लिए अवसर उपलब्ध करा दे दूँ, ये मानव का धर्म हो गया। धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ आता है अर्थ। अर्थ यानी पैसा। अर्थ का मतलब है पैसा, अर्थ का मतलब है धन, दौलत, ये सब। अर्थ का मतलब है साधन। अगर जीवन में अर्थ है तो जीवन के लिए अर्थ प्राप्त होता है। अगर अर्थ नहीं है तो जीवन नीरस बन सकता है। तो मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह अर्थ यानी धन या पैसा कैसे कमाए? सच्चाई की राह पर चलकर हम कमाए, अधर्म से न कमाए। मनुष्य का यह पुरुषार्थ है कि वह सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाए, धन कमाए। तो ये हो गया एक सच्चाई की राह पर चलकर धन कमाना मनुष्य का पुरुषार्थ रहा है। अब अर्थ के बाद तीसरा पुरुषार्थ आता है काम। काम यानी मनुष्य की वासनाएं, काम यानी मनुष्य की इच्छाएं। काम यानी मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं। अतः मनुष्य जो सच्चाई के राह पर चलकर जो पैसा कमाता है, धन कमाता है,
इन पैसों के बल पर वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति करे, अपनी वासनाओं की तृप्ति करे। ये इसका अर्थ होता है। काम का अर्थ है संतान की प्राप्ति करना, ये भी इसका एक अर्थ बनता है। काम का अर्थ है संतान की प्राप्ति करना। अतः ये संतान की प्राप्ति प्राचीन काल में बेटा पैदा हो गया तो पुरुषार्थ माना जाता था, बेटी पैदा हो गई तो उतना आनंद मनुष्य को नहीं होता था, तो ये भी एक बात होती थी। लेकिन आजकल इस प्रकार की धारणाएं भी समाप्त हो गई। संतान प्राप्त केवल तो मनुष्य का पुरुषार्थ माना जा सकता है। अब रह गई बात अंतिम मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य जीवन में मोक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मोक्ष का पाना मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। यानी जीवन के अंत में हम मोक्ष की कामना करते, मोक्ष की कामना कर रहे हैं, मनुष्य जन्म से मुक्ति पाकर फिर से मनुष्य जन्म में आना, इस प्रकार की भी एक बात है। ऐसा हिंदू धर्म में आता है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना हिंदू धर्म में, यानी मोक्ष पाना यानी स्वर्ग की प्राप्ति करना, और मोक्ष न पाना यानी नरक की कामना या नरक की प्राप्ति होना, ऐसा भी माना जाता है। तो ये स्वर्ग और नरक कहाँ कब मिलता है? तो ऐसा कहा जाता है कि 84 कोटि योनियों की परिक्रमा करने के बाद मनुष्य को स्वर्ग मिलता है, यानी मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। और ये 84 कोटि योनियों की परिक्रमा करना यानी नरक यातना भुगतना है। तो मनुष्य की इच्छा होती है कि मनुष्य जन्म से मुक्ति पाकर फिर से मनुष्य जन्म में आना, यानी एक स्वर्ग यानी मोक्ष पाना, इस प्रकार कहा जाता है। यानी बीच के जो 84 कोटि योनियों की परिक्रमा है वो मनुष्य नहीं चाहता, यानी नरक यातना मनुष्य भुगतना नहीं चाहता। तो ये भी एक अर्थ बनता है। दूसरा अर्थ इस प्रकार बनता है कि मोक्ष पाना यानी मुक्त होना, आजाद होना, आसक्ति से मुक्ति पाना, ये मोक्ष की कल्पना है। यानी कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाना यानी ये मनुष्य जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाना कोई नहीं चाह रहा। जीवन के अंत तक केवल कामना करता रहता है, आसक्ति रहित या आसक्ति युक्त जीवन वो जीता रहता है। बेटा पैदा हो गया तो बेटे का बेटा पैदा होने की इच्छा कामना करता है, यानी मृत्यु के पहले वो कहता है कि पहले पोते का मुंह देखूं और फिर मरूं। पोता हुआ तो ऐसा लगता है कि पोते की शादी देखे, पोते के बाल बच्चे देखे। इस प्रकार की कामना, अंतहीन कामना मनुष्य अपने जीवन में करता रहता है। तो इस प्रकार की कामना करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह जीवन से मुक्त नहीं हुआ, और जीवन से मुक्त नहीं हुआ तो उसे मोक्ष नहीं मिला। निस्वार्थ, इच्छा रहित जीवन जीना यानी मोक्ष है। तो मनुष्य के जीवन के ये 4 महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। इन 4 पुरुषार्थों की कामना या 4 पुरुषार्थों की कामना मनुष्य को अपने जीवन में करनी होती है, और इन 4 पुरुषार्थों की कामना सच्चाई के राह पर चलकर हमें करनी होगी, तभी मनुष्य जीवन सार्थक हुआ ऐसा हम मानते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, इनका महत्व होता है। और महाकाव्य का जो नायक होता है, ये अगर इन 4 पुरुषार्थों की पूर्ति करता है अपने जीवन में, तो वह महाकाव्य विश्वविख्यात होने का गौरव प्राप्त करता है। तो ये हो गई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे भी महाकाव्य की जो विशेषताएं है, उन विशेषताओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।